हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया एंड देयर ओरिजिन। जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया के अंदर जो बहती है उनका ओरिजिन कहाँ से होता है, वो सारे क्वेश्चंस आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और मैं सारी की सारी जो रिवर्स के ओरिजिन है ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद कराऊंगी। यानी कि आप लोगों को बस सुनना है इस सेशन को ध्यान से, आपको लिखना कुछ भी नहीं, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आपको यहीं पे याद हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो हमारी ट्रिक हो जाएगी यहाँ पे झेल। देखो यहाँ पे आपका जो आंसर दैट इज शेषनाग झील, कि अगर शेषनाग ने काट लिया, अगर नाग ने काट लिया तो आप झेल नहीं पाओगे। तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका नर्मदा और सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? सोन नदी, अगर आपको देखो सोन नदी, अब सोन में क्या आया है? सोन आया है। सोन में क्या है? सोना। अमरकंटक की पहाड़ियां, जिसके पास बहुत ज्यादा सोना होता है वो अपने आप को अमीर समझता है। अमरकंटक से हो जाएगा अमीर, जिसके पास में बहुत ज्यादा सोना। और नर्मदा, जो दिल से बहुत नर्म होते, सॉफ्ट, वो दिल से अमीर होते हैं। कहने का मतलब है जो दिल से अमीर नरम होंगे वो अमीर होंगे, जो सोने से अमीर होंगे वो भी अमीर। तो यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियां हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? अब सिंधु को आप कर दीजिए साधु। जो साधु बाबा होते हैं, जितने भी साधु बाबा होते हैं, ठीक है, ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो जितने भी क्या होते हैं साधु बाबा होते हैं, मानसरोवर झील, उनको मानना चाहिए, है ना, उनका मान सम्मान करना चाहिए। जितने भी साधु बाबा होते हैं उन सभी का क्या करना चाहिए? आपको मान सम्मान करना चाहिए। तो मान से हो जाएगा मानसरोवर झील। नेक्स्ट पे चलते हैं, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी को कर दीजिए रवि। रवि एक नटखट बच्चा है, ठीक है। रवि जो है एक नटखट बच्चा है जो घर में सबको तंग करता रहता है, परेशान करता रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। क्योंकि रवि जो है वो क्या करता है? घर में सबको तंग करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ट्रिक आप लोगों को कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। कुछ मेरी अपनी भी है, कुछ मैंने इधर उधर से भी उठाई है, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो याद करने से मतलब है, दैट्स इट। अच्छा, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? क्वेश्चन है रामगंगा रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? रामगंगा को कर दीजिए राम तेरी गंगा मैली। मैली से बनेगा नैनी और नैनी से बनेगा नैनीताल, ठीक है। तो ट्रिक हो जाएगी हमारी राम तेरी गंगा मैली। मैली आया है लास्ट में, मैली से कर देंगे नैनी, नैनीताल के निकट। और ये जगह मिलती है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ से किसका ओरिजिन होता है? राम गंगा नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, पूछा जा रहा है ताप्ती। ताप्ती को कर दो ताई। अगर आप ताप्ती को ताई करोगे तो ताई देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ताई दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुलताई। इसमें भी लास्ट में ताई है। ताप्ती को भी हमने क्या कर दिया? ताप्ती से मिलता जुलता ताई। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मुलताई नदी से, मतलब मुलताई से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? देखो चिनाब नदी की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी? चिनाब नदी की बात करेंगे। चिनाब नदी निकलती है कहाँ से? बारालाचा से। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, जो जब चुनाव होते, चिनाब को करो चुनाव, जब चुनाव होते हैं तो जो नेता लोग होते हैं वो बड़ा लालच देते हैं। क्या देते हैं? बड़ा लालच देते हैं। हम आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, हम आपके लिए नई सड़कें बनवाएंगे, हम युवाओं को नौकरी देंगे, वैकेंसीज देंगे, ये देंगे वो देंगे, महंगाई कम कर देंगे, है ना, वगैरह वगैरह, बहुत सारा बड़ा बड़ा लालच देते हैं।
तो चुनाव के समय बड़ा लालच से बना बड़ा लाचा, बड़ा लालच से बना बड़ा लाचा, है ना मस्त ट्रिक। कभी नहीं बोलोगे। अगर आप लोगों ने एक बार बस ध्यान से इस वीडियो को देख लिया 10 से 15 मिनट, तो ये सारे रिवर्स आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कोसी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? नेक्स्ट है आपका, कोसी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? सप्तकोशी से। इसमें तो याद करने का कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोसी है और यहाँ पे कोशी है, सप्तकोशी, कोशी कोसी दोनों मैच कर रहे हैं, तो बस इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, गंडक नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? अब देखो, जो गंडक है इससे हमारी ट्रिक रहेगी गैंडे, हमारी ट्रिक क्या रहेगी? गैंडे। अब भाई आप कोई भी जब कोई भी एनिमल पालते हो, कुत्ता पाल दो, लोग आपको कहेंगे कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन गेंडा कौन पालता है? गेंडा ना पालो, ना पालो से नेपाल, गुंडा ना पाल, सॉरी गेंडा नापाल, ठीक है। तो गंडक से हो जाएगी गेंडा नेपाल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। उसके बाद आते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा तो सबसे आसान है, गंगा से मिलता जुलता गंगोत्री है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, गंगा से बन गया गंगोत्री। इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, गंगा से सेम क्या बनेगा? गंगोत्री। नेक्स्ट देखो, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यमुना नदी जो है ये कहाँ से, तो ये भी सेम यमुना से बनेगा यमुनोत्री। इसमें भी कुछ याद करने का है नहीं। महानदी की बात करेंगे। अब देखो, महानदी मतलब महा, किसी भी शब्द के पीछे जब महा लगता है इसका मतलब बहुत बड़ा। महानदी इतनी बड़ी नदी है कि अगर कोई इसमें जाने की कोशिश करेगा तो स्वाहा हो जाएगा। आंसर क्या होगा? स्वाहा हो जाएगा। याद रहेगा, महानदी इतनी बड़ी है क्योंकि वो महानदी है ना। कोई भी इसमें जाने की कोशिश करेगा तो वो स्वाहा हो जाएगा, इससे बना स्वाहा। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर। अब देखो, कृष्ण भगवान से हम इसको रिलेट करेंगे। कृष्ण भगवान बहुत बड़े बली थे, महाबली थे, है ना, महाबली थे। उन्होंने कंस का सर्वनाश किया और उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। वो महाबली थे, तो महाबली से महाबलेश्वर आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? साबरमती, देखो साबर से करोगे सबर, साबर से करोगे सबर, कि बेटा सबर कर, नहीं तो समंदर में जयसमंद हो जाएगा। सबर करो, साबरमती का मतलब हो गया सबर करो, नहीं तो समंदर में जयसमंद हो जाओगे। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, घाघरा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? अब देखो, घाघरा की बात करेंगे, घाघरा कौन पहनता है? आप कहोगे कि मैडम लड़के तो नहीं पहनते, लड़कियां ही पहनती है। अब लड़कियां भी कहाँ, उस जमाने में माताएं पहना करती थी, है ना। तो माताओं से आप याद रखोगे मापसांगू, माताएं से आप याद रखोगे मापसांगू। इसको माताएं कर लो, थोड़ा मिलता जुलता है, स्टार्टिंग में मैं आ रहा है, तो आप याद रखेंगे मपसांगू। कोई और अच्छी ट्रिक है इस वाले क्वेश्चन की तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे याद रखो, नीले कपड़े पहनती थी महारानी विक्टोरिया। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, महारानी विक्टोरिया जो है उनको नीला रंग बहुत पसंद था, नीले कपड़े उन्हें बहुत पसंद थे, इसलिए नील नदी का ओरिजिन विक्टोरिया झील से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अमेजन नदी का उद्गम स्थल, ये सबसे चौड़ी नदी कही जाती है अमेजन नदी। आपसे पूछा जा रहा है इसका कौन सा है इसका ओरिजिन प्लेस? लेगो विल फेरी,
ये कैसे याद रखेंगे, देखो अमेजन, अमेजन को आप याद रख लो, अमेजन को करो आम जन, आम जन का मतलब क्या हो जाएगा, आम लोग, और लोग से बनेगा लेगो, लोग से बनेगा लेगो विल फेरी। तो अमेजन नदी लेगो विल फेरी से निकलती है। उसके बाद आते हैं डैन्यूब नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। डैन्यूब नदी का ओरिजिन स्लाइड पठार से होता है। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आप में से किसी के पास भी है इसकी अच्छी सी ट्रिक तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिले। मैं भी देखूंगी कौन सबसे अच्छी ट्रिक बताता है डैन्यूब नदी के ओरिजिन प्लेस को याद रखने की। स्लाइड पठार होगा आंसर, क्या हो जाएगा, स्लाइड पठार से इसका ओरिजिन होता है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जो रिवर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गई होगी। काफ़ी सारी रिवर्स हैं इसमें जो हमने याद की, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर के भी रिवर्स को हमने याद किया। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगी कि ट्रिक के माध्यम से हर एक टॉपिक आप लोगों को कवर करा दूं धीरे धीरे। तो डेली ये 10 से 15 मिनट का एक वीडियो रहता है। पिछली बार मैंने जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था वो किस टॉपिक पे था, वो वाला वीडियो था योजनाओं के ऊपर, और वर्तमान में कौन क्या है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ। तो इसी चैनल पर विजिट कीजिएगा, वीडियो सेक्शन में आपको ये दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, और उन वीडियोस को भी देखिएगा जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, टेक केयर।